100 करोड़। जी हाँ, 100 करोड़। हम यहाँ भारत और चीन के बाद किसी तीसरे बड़े देश की आबादी नहीं दिखा रहे हैं। ये वो आंकड़ा है जिस पर पूरी दुनिया को गौर करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले कुछ साल में दुनिया का हर 8वां शख्स बिस्तर और व्हील चेयर पर नजर आएगा। मेरी मुस्कुराहट को ये मत समझिएगा कि मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, बल्कि अपना तनाव दूर करने की कोशिश कर रही हूँ इसी मुस्कुराहट के पीछे। वैसे हम डरा भी नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं, आंख खोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लोग गठिया की जिस बीमारी को मामूली दर्द मानकर चल रहे हैं वो दिनों दिन विकराल रूप लेता जा रहा है और ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में डिसएबिलिटी बांट रहा है। और ये खुलासा किया है मेडिकल जर्नल लैंसेट ने, जिसके मुताबिक पिछले 30 साल में आर्थराइटिस के मरीज 132% बढ़ गए हैं। मीनाक्षी, मतलब ये कि गर्दन, पीठ, कमर, घुटनों में दर्द, हड्डियों की परेशानी से जूझ रहे मरीज 1990 में जहां करीब 25 करोड़ थे, अब वो बढ़कर 60 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। और जो लैंसेट की वार्निंग आप बता रही थी ज्योत्सना, उसके मुताबिक 2050 तक ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। उसमें भी 15% यानी कि 15 करोड़ से ज्यादा तो 30 साल के युवा पेशेंट होंगे। और एक और बात, इसमें मोटापा एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है और ये रिपोर्ट कोई हवाई नहीं है। 200 से ज्यादा देशों के पिछले 30 साल के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद यानी कि एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इन सब के पीछे जो बड़ी वजह है वो मैं बता देती हूं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, खराब लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर। जो एक तरफ बोन डेंसिटी घट रही है जिससे हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वीक स्ट्रक्चर पर बॉडी वेट बढ़ रहा है। तो आप समझिए परेशानी कितनी ज्यादा होगी। और ऐसे में आप गठिया की उन 100 करोड़ की आबादी में शामिल ना हो जाएं, इसके लिए जरूरी है अभी से आप प्रिकॉशनरी मेजर्स अप्लाई करें। और इसके लिए तो योग और आयुर्वेद से बेहतर कुछ है ही नहीं और ना कभी होगा। तो चलिए सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये 100 करोड़ का आंकड़ा कम करना है, खत्म करना है, कम नहीं करना है, खत्म करना है अमित भाई। और ये यहाँ जो लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, फिर मोटापा से लोगों का अर्थराइटिस, घुटने जाम हो रहे हैं, कंधे जाम हो रहे हैं, कमर जाम हो रही है, पूरे शरीर के अंदर दर्दें इस कदर बढ़ रही हैं। यदि हमने इनको अभी से नहीं रोका तो ज़िंदगी के इस पूरे सफ़र के ऊपर ही ब्रेक लगा देंगे ये सब लोग। तो एक तो ये स्थित कोणासन करना है मोटापा कम करने के लिए, एक ये चक्की आसन करना है। और सुबह सुबह 1 चम्मच, देखो जब हम घी शक्कर के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं और चीज़ों में खाते हैं तो पूरा शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल तेल या बटर आदि खाना चाहिए, या तिल का तेल पीना चाहिए। और जब घोड़े को दौड़ाओ, हाँ इसका, अब ये घोड़े की तरह दौड़ने की सबकी इच्छा तो होती है, लेकिन घोड़े की तरह दौड़े कहाँ, यहाँ तो शरीर ही इतना भारी भरकम है, एक एक में 2-2 घुसे हुए। अब ये घोड़े की तरह दौड़ने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन घोड़े की तरह दौड़ने के लिए आपके पहले घोड़े जैसा करंट पैदा करो। मतलब हॉर्स राइडिंग की व्यवस्था है सब कुछ। घोड़े का रंग कितना सुंदर है। हॉर्स राइडिंग की भी है, हाथी भी पाल रखे हमने। अभी तो हाथी पर तो एक ही दिन ही योग किया था हमने मथुरा में। 3-3 हाथी है, वैसे तो 4 थे। तो घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, हमने गाय माता भैंस अंटी नहीं पाल रखी, और बकरी भी पाल रखी हमने। हमारे पास रेवड़ भी है, क्योंकि बकरी का दूध लिवर के लिए और ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस के लिए और टाइप 1 डायबिटीज के लिए रामबाण है। चलो स्वामी जी, आपने आर्थराइटिस का जिक्र कर ही दिया है, और तो 2 अभ्यास तो ये जी स्वामी जी, तो मैं भी जिक्र कर लूं कि 60 करोड़ आर्थराइटिस के मरीज तो हो गए हैं और कुछ सालों में माना जा रहा है कि ये 100 करोड़ का आंकड़ा भी शायद छू ले या पार कर जाए। अगर अभी से सेहत को हमें अच्छा रखना है, ख्याल रखना है, तो शुरुआत अभी करनी होगी। आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जो हड्डियां कमजोर हो रही हैं
लोग क्या गलती कर रहे हैं स्वामी जी आखिरकार जो इससे जूझना पड़ रहा है? एक गलती, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें लोग ज्यादा खाते हैं। दूसरा, बायबादी की चीजें। अब जैसे पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उड़द की दाल पर सोटा घुमाता है, धुली हुई उड़द की दाल रोज चाहिए लोगों को, और वो भी शाम को खाएंगे और फिर उससे वात बढ़ जाता है। पूरा गुजरात और महाराष्ट्र शाम को छाछ पिएंगे, रात को छाछ पीने से अब तो पूरे देश में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। फिर ये जो दूध में क्या क्रीम सलाद बनाते हैं, दूध के अंदर उसमें पाइनएप्पल भी डाल देंगे, उसमें अंगूर भी डाल देंगे, उसमें स्ट्रॉबेरी भी डाल देंगे, और बोले क्या बनाया, फ्रूट क्रीम सलाद बनाया। और ये सारा जो फ्रूट क्रीम, हाँ क्रीम सलाद नहीं, फ्रूट क्रीम, ये पता है शायद मीनाक्षी जी ने भी कभी बनाया होगा, अब छोड़ अब तो दिया। सबकी छुड़वा दी मैंने। अब हमें लगता है छोड़ना पड़ेगा, तो बहुत फेवरेट चीज थी। तो ये फ्रूट कस्टर्ड भी। हाँ, फ्रूट तो क्रीम, फ्रूट ये कस्टर्ड जो तो सबसे फेवरेट रहता है। आहार है, रात का को दही का सेवन है, फिर बायबादी की चीजें, ज्यादा अचार, खट्टी चीजें बहुत खाते हैं लोग। और ये जो आम का अचार है ना, ये सबसे खतरनाक है। तो आम का अचार नहीं खाना, तो किसका खाना? अचार खाना ही है तो लिसोड़ा का खाओ, कीट का अचार खाओ, वात रोग नाशक है वो। और आम आदमी को फिर नींबू का और आंवले का अचार खाना चाहिए, वो हमने उपलब्ध कराया ना, नींबू की चटनी भी। खैर, तो दूसरा, विटामिन डी और B12, कैल्शियम, आयरन आदि की कमी होगी, लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया। बच्चों को भी दूध पिलाते तो कबाड़ा डाल के, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान आदि डाल करके पिलाते रहे। दूध में हल्दी, इलायची, च्यवनप्राश, जो तो बात समझ में आती है। हड्डियां कमजोर हैं तो लाक्षादी गूगल और दे दो। तो विटामिन डी, B12 की कमी के कारण से होता है। लोगों को कब्ज बहुत है, कब्ज ज़्यादा होने से हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र हमारा कमजोर पड़ जाता है और वहाँ से वात की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम बस्ती दे करके, पीड़ांतक क्वाथ की, दसमूल क्वाथ की बस्ती दे करके, एरेंड मूल की बस्ती देके, एरेंड का तेल उसमें डाल करके उससे एनिमा देते, उससे बस्ती से वात रोगों को दूर करते हैं। चिंता से भी वात रोग बढ़ता है। तो आज जो हमने अभ्यास शुरू करवाए, पहले हमने ओबिसिटी के लिए और बाद में वायु के असर से 33 के 33 हमारे जो वर्टिब्राज है मेरुदंड के, वो भी प्रभावित हो जाते हैं, उसके लिए भी बता रहे हैं। तो ऐसे ये मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से एक पाद उत्तान आसन, और फिर उल्टे लेट करके, चलो उल्टे लेट जाओ मेरे साथ। आज यहाँ पर देखो, एक तरफ तो ये मैया बैठी हुई है सुनीता, गोडे से चला नहीं जा रहा था, अब इसको लीच लगा करके दूसरे को श्रृंगी लगा रखी हैं। ये जो बैठा हुआ है हमारा भाई राजीव, बोले जी घुटनों के ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लग रहा था अब तो ज़िंदगी पूरी लचर पचर हो गई है, लाचार हो गए, बेकार हो गए हैं, और घुटने चेंज करा करके, घुटने चेंज, लीवर चेंज, किडनी चेंज, कुछ भी चेंज करा लो, लंग ट्रांसप्लांट करा लो या हार्ट का ऑपरेशन करा लो, 5 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं होती, और वो भी बड़ी कष्ट भरी होती है। उनके बगल में नीचे हवन कर रहे हैं गौरी शंकर जी, 79 के, टीबी ठीक किया, थायराइड ठीक किया, बीपी ठीक किया, शुगर ठीक किया, सैटिका ठीक किया, अब मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो पहले ये तो 30 करीब 25 साल पहले ही मर गए होते। अब स्टीराइड लेते थे, वो सारे स्टीराइड बंद हो गए, और अब तो स्वामी जी, आपने अभी जिन लोगों का परिचय कराया, की तरफ फुदकते फुदकते भागते फिरते फुदकते। स्वामी जी आप जो लोगों से परिचय करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बातों को साबित करते हैं कि योग से कैसे लोग रोग मुक्त भी हो सकते हैं और लंबी आयु भी पा सकते हैं। दंत कांति एडवांस से पूर्ण रूप से आज कई वर्ष हो गए, एक बूंद खून की नहीं आई है। क्या बात है। अब तो आप जरा दौड़ लगाओ, अभी जैसा घोड़ा दौड़ रहा था ना, आप पीछे दौड़ लगाओ जरा। अब ये 79 के, अब ये दौड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजा दो। लग रहा है एज ये रिवर्स है हो गई योग है की इनकी। ताकत। क्या बात है सच में स्वामी दौड़ जी, रहे तो। जब तक ये दौड़ लगा रहे हैं तब तक एक और स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं जो रिपोर्ट आई है लैंसेट की। उसके मुताबिक पिछले 30 साल में 132% आर्थराइटिस पेशेंट जो हैं वो बढ़ गए हैं, और इसमें 15% से जो लोग हैं 30 साल के युवा हैं,
15% इन लोगों पे। और ये जो युवा है वो आर्थराइटिस की बीमारी से किस तरह से जूझ रहे हैं और कैसे इनमें ये फैलती जा रही है, उसका इलाज क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है सबके सामने। क्योंकि बचपन से ही हड्डियों में रोग जो लग जाए तो फिर तो वो ग्रोथ को प्रॉपर होने नहीं देगा और आने वाले वक्त में वो जेनेटिक्स को भी खराब करेगा। ये देखो, आपने जो अभी केवल आर्थराइटिस के आंकड़े दिए हैं 100 करोड़, और ये इसी से ही लोग जो है सोच रहे थे अरे भाई ये क्या हो गया, हरे रामा हरे कृष्णा, ये राम जी ये क्या हुआ। अरे 100 करोड़ तो अकेले भारत में ही पीड़ित हैं। आजकल तो बच्चों को भी जोविनियल आर्थराइटिस हो रहा है। जवान बच्चों को जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं और जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनको भी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है। आप टोटलिटी में जब इसको काउंट करोगे, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, शैटिका, लोमोस्पोलाइटिस, एंकोलॉजिक स्पोलाइटिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, HLB27 और फाइब्रोमाइल्जिया, जोड़ों में दर्द, थकान, ये सब, फिर न्यूरो प्रॉब्लम्स, ये जो धनुर्वात से लेकर के कुबड़ीवात से लेकर के कंपवात से लेकर के जितने भी हैं ये सब वात रोग हैं और उनका समाधान है ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन से लेकर के और फिर सूक्ष्म व्यायाम। जो इतना भी ना कर सके चलो बैठ जाओ, और बैठ करके जो अधिक ना कर सके वो तो सूक्ष्म व्यायाम कर लो। यहाँ हमारे साथ गौरी सूर्यवंशी जी हैं, नीतू जी हैं, पूनम जी हैं, सुरेश जी हैं, सरोज जी हैं और डॉक्टर जय किशन जी हैं। अरे एक तो हमारे बड़े अच्छे भाई है क्या, बच्चू भाई गुड़वाला ये पहली बार सुना, गुड़वाला। हाँ, गुड़वाला गोवर्धन से आया तो अभी भी गुड़ बेचते हो? अच्छा, अभी भी गुड़ बेचते गुड़ का ही काम है। तो ये हमारे यहाँ गुड़ वाला, कोई और को क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वाला होते हैं? आटा वाला भी है कोई लोहे वाला, कोई कबाड़ वाला जलेबी चोर है, सच्ची नाम था। हाँ, आए एक यूपी में तो ठग्गू के लड्डू। चलो कोई बात नहीं, ये तो हंसी मजाक की बातें हो जाएंगी। तो कोई धूत है, कोई भूत है, कोई बाघ मारे है, कोई ये सब, किसी ने बाघ मारा होगा, अब उससे चिड़िया भी नहीं, क्या नाम है, चींटी भी नहीं मरती। स्वामी जी, हंसते हंसते के रोग कट जाए और हट जाए, उससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। बैठे मुस्कुरा रहे हैं तो देखो, थोड़ा हम हंसाते तो इसलिए हैं, थोड़ा सा उससे डिस्ट्रेस होता है। स्वामी जी, एक रिपोर्ट का और जिक्र कर लेते हैं और काफी हद तक इसकी शुरुआत आपने शुरुआत में की थी। टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, उससे वात रोग बढ़ रहे हैं। जी स्वामी जी, एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मोटापा बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी हड्डियों को कमजोर बनाता है, क्योंकि जितना ज्यादा शरीर का वजन होगा उतनी ज्यादा हमारी हड्डियों पर, हमारे जोड़ों पर प्रेशर होगा और फिर ऐसे में डिसेबिलिटी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, इसे हम किस तरीके से काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 20% डिसेबिलिटी के लिए मोटापा ही जिम्मेदार है। मोटापा के लिए एक तो 5 अभ्यास शुरू में बताए, चलो खड़े हो जाओ सब, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये खड़े होकर के करें, ये तो सब कर लेंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और फिर जो कर सके वो जो है ज्योत्सना जी के साथ, मेरे मीनाक्षी जी के साथ मेरे साथ सूर्य नमस्कार भी करेंगे, और जो ये न कर सके वो खाली सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे खड़े होकर के। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये भी ओबेसिटी को बैलेंस करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ओबेसिटी के लिए हम बहुत ज़बरदस्त 2 चीज़ें करते हैं, एक तो पोटली सेक, एक बालू का सेक। तो वो भी आज बताने वाले हैं। 2 तरह की पोटली बनाते हैं, एक ड्राई एक गीली, और इसका पूरा प्रोसेस आज के हेल्थ टिप्स में बताने वाले हैं। पहले राजा महाराजा पंचकर्म षटकर्म लिया करते थे, ये जो थेरापियां हैं ये बड़े समृद्ध लोग लिया करते थे। अब घर बैठे कैसे कर सकते हैं अपना उपचार, वो भी हम बताते हैं। तो जो अधिक न कर पाए तो वो ये सूक्ष्म व्यायाम ही यही कर रहे हैं, और जो पूरा कर सके वो मेरे साथ फिर जो है वो पूरा करना। सूर्य नमस्कार।
तो कारण बताया बीमारियों का। एक बड़ा कारण है, सब मेरे साथ में बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन। बोलो, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और अब तो कह सकते हैं ओबेसिटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और इससे बचने के लिए योग ही एक रास्ता है। चारों तरफ कितने ही धक्के खा लो, कितने ही लुट पिट लो, लूट के बुद्धू घर को घर को आएंगे। बार बार पछताए पहले क्यों नहीं किया, इसलिए पहले ही करना। लंबे लंबे श्वास जो कर सके, सूर्य नमस्कार भी कर लें, कोशिश तो कर रही है हमारी मोटी बहना भी। 9 किलो वजन कम हो गया। क्या नाम है? नीतू। हाँ, तो ये देखो, अब ये मोटी बहन भी अभी पतली हो गई है, नीतू। और कितना कम कर लिया? उम्र कितनी है तुम्हारी? 48। तो हमसे तो बहुत छोटी हो अभी तुम। छोटी हो, थोड़ी मोटी हो। इन्हें स्वीट 16 बनाना है स्वामी जी। और स्वामी जी, प्रणाम बाबा जी। मेरा मोटापे की वजह से बीपी, शुगर और कमर दर्द भी था। तो बीपी और शुगर तो मेरा तुरंत ही कम हो गया, और कल सिंगी लगने के बाद आज पीठ मेरी एकदम ठीक हो गई। ला, पीठ भी ठीक कर ली। करो। अभी देखो हमारे साथ ये नीतू सूर्य नमस्कार कर रही है। और वजन कितना कम किया? 9 किलो। कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन में 9 किलो। वाह। बड़ा जबरदस्त है भाई। तो देखो, ये है योग की महिमा। लेकिन स्वामी जी, आजकल जो हम देखते हैं कि लोगों का मोटापा बढ़ता है, उसकी कई बार जो वजह है, जो रहन सहन कहते हैं ना, लाइफस्टाइल काफी बदल गया है, लोगों के काम करने का तरीका बदल गया है। तो बारी बारी से अलग अलग पॉइंट को भी हम टच कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पाइन की बात करते हैं। स्पाइन की जो स्टिफनेस है वो खत्म करने के लिए क्या उपाय है, और उसको कैसे लचीला हम बरकरार रख सकते हैं? एक तो आप बता ही रहे हैं कि सूर्य नमस्कार है, इसके अलावा और कौन से उपाय होंगे? मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन के अलावा जिनसे बन पाए, उष्ट्रासन भी आराम आराम से करें। आगे पीछे, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग बहुत जरूरी है। और लचीलापन बरकरार रखने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, और आज बहुत जबरदस्त एक उपाय बता रहा हूँ, इसको याद रखना। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल खाएंगे, उनको कभी भी हड्डी का कोई रोग नहीं होगा। अब बताओ, बात तो छोटी सी है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल, ये बहुत ही जबरदस्त है हड्डियों के लिए। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन ऐसे ही करना है, या हाथ ऐसे रख करके और ऐसे धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। पीछे झुके और आगे झुके। और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश के अलावा, च्यवनप्राश से तो इन्फ्लेमेशन दूर होगा, हल्दी से अंदर का दर्द दूर होगा, और लाक्षादि गुग्गल से हड्डियां ऐसे फौलादी हो जाएंगी, हड्डियों में के जो ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन है, एक एक सेल की अपनी एक इंटरनल वर्किंग है, नैसर्गिक एक उसकी प्रक्रिया है। वो बाधित हो जाने से या अंदर जो है ना, और इसके लिए मैंने बोला 3 बड़े कारण हैं। एक तो अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, नेगेटिव ऊर्जा बहुत भरी जा रही है लोगों के शरीर के अंदर। उसके लिए एक तो शुद्धिकरण जरूरी है। आप सोचते हैं हम तो रोज तो सोच स्नान आदि करते हैं, रोज तो मलमूत्र त्याग के लिए जाते हैं, रोज आप पेशाब के लिए जाते हो, लेकिन आपके यूरिन के अंदर से सारे विकार निकलते नहीं है। तो गोखरू का पानी सप्ताह में 1 बार जरूर पीना चाहिए, नहीं तो किडनी उन सारी चीज़ों को क्लीन नहीं कर पाती है जिनको करना चाहिए। और वो शरीर के अंदर यही तो पेन मार्कर्स हैं, आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी दर्द के मार्कर्स हैं और जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो खून में बढ़ते हैं। उस खून को पूरा साफ करना है
तो एक दिन सप्ताह में कम से कम गोखरों का पानी जरूर पी लिया करें। अच्छा आप स्वामी जी, सोचते ये हैं पेट गोखरों तो का साफ पानी होता जो आप रहता है, suggest करते लेकिन हैं, पेट साफ होने के साथ वो टॉक्सिन्स तो अंदर भरे पड़े रहते हैं। ये 15-16 साल के बच्चों से लेकर फिर किसी भी उम्र तक के लोग ले सकते हैं ना? ये छोटे बच्चों से लेकर के अरे 15-16 क्या 3-5 साल के बच्चों से लेकर के बचपन से लेकर के 55 तक, और जो पिए बुढ़ापे में फिर प्रोस्टेट बढ़ता है, लीकेज को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, तो सबके लिए भी अच्छा है। और एक है फिर ये गोधन अर्क, ये भी बड़ा जबरदस्त है। एक पुंडी एक लड़का है, बहुत सेवा करता है, एयरपोर्ट पे मुझे मिलता, एक तो मोटा हो गया और दूसरा बोले स्वामी जी मेरे तो 40 साल में गोड्डे दुख रहे। तो मैंने उसको कई उपाय बताए, लास्ट में फिर जब बताया उसको मैंने गोधन अर्क, बोला स्वामी जी अब तो मेरा रूटीन हो गया, पहले महीने में 2 पीता था, अब 1 ही बोतल पीता हूँ, पहले 4-5 चम्मच पीता था, अब 1 चम्मच। ठीक वैसे जैसे स्वामी जी मेरा ज्योत्सना का रूटीन हो गया है, और जोड़ों घुटनों का दर्द पूरा हर दिन योग करना, आपके साथ जुड़े रहना और बहुत से लोगों को इस यात्रा का एक साथी बनाना। और जिस दिन योग नहीं होता है उस दिन गिल्ट भी बड़ा महसूस होता है, तो इसलिए छुट्टी वाले दिन भी हम दोनों घर पर योग करते हैं। स्वामी जी, स्पाइन को कैसे लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, वो आपने बताया। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ने से जो आर्थराइटिस की समस्या बढ़ती है उसका भी उपाय आपने बताया। लेकिन कमर और पीठ दर्द की शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे तो आपने पूरा पैकेज करवा ही दिया है, समझा भी दिया है कि क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाने हैं, लेकिन स्पेसिफिकली खास तौर पर 2-2 अभ्यास इन पॉइंट्स के हिसाब से एक बार रिवाइज करवा दीजिए ताकि इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। मात्र 2 अभ्यास, भुजंगासन और मरकटासन, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आराम से, 10 बार से लेकर के धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचे। और देखो गोधन अर्क और गोखरू तो मैंने बताया ही है, एलोवेरा, अब ये पी करके करोड़ों लोग स्वस्थ हो गए। 5 चीजें बता रहा हूँ, अब इनको फ्रेश पिए। अब कुछ लोग हमसे सुन करके भर करके बेचते हैं, बोले बाबा जी ने बताया था एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और हार श्रृंगार, 5 चीजों का जूस। बोले अब लोगों ने क्या कर लिया, ये 5 की 5 चीजें रेड़े पर रख करके अब इसका जूस बेचने लग गए लोग। पहले जवारे का जूस बेचते थे, फिर केवल एलोवेरा का, फिर गिलोय, अब ये 5 का भी। बोलिए एंटी अर्थराइटिस जूस है, अब एंटी डायबिटिक जूस, खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का जूस अब 5 स्टार होटलों में भी मिलने लग गया। उसमें तुलसी, पुदीना, थोड़ा नींबू आदि डाल करके थोड़ा सा सजा धजा करके देते हैं। दुनिया सजावट की, बनावट की और फिर मिलावट की भी हो गई है। खैर, तो ये 5 चीज़ों का जूस क्या बताया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना मोरिंगा, इसका जूस बड़ा जबरदस्त है। तो ये भुजंग आसन, ये कमर के लिए तो इतना जबरदस्त है। खाली 2 अभ्यास 10 बार से शुरू करके इसको धीरे धीरे बढ़ा लें तो 100 साल तक कमर का कबाड़ा नहीं होगा। एक भुजंगासन और दूसरा ये मरकटासन। मरकटासन का के 3 अभ्यास हैं। अब इसमें हम खाली पेट तो पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड देते हैं, उसमें 13 गूगल और दे देते हैं। तो कितना ही भयंकर कमर में दर्द हो, शटका पेन हो, लोमोस्प्लाइटिस हो, नस नाड़ियों का दर्द हो, वात जब नाड़ियों में आ जाता तो उसको बोलते हैं नाड़ी वात, एड़ी में आ जाता है, इतना भयंकर दर्द होता है। इसको कहते हैं वात कंटक। एड़ी में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, इसके लिए कोहनी में दर्द हो, टेनिस एल्बो हो, फ्रोजन शोल्डर हो, कमर में दर्द हो, शैटिका पेन हो, इसके लिए एक तो श्रृंगी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। फिर आज पोटली सेक, पोटली मसाज, और 2 तरह की पोटली, एक बालूका की पोटली और एक जो है पत्र पिंड मसाज। उसमें जो है अलग अलग प्रकार के पत्र, वो आज बताने वाले हैं, बड़ी ज़बरदस्त है ये सारी। तो एक ही दिन में 10 वर्ष पुराना एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कोहनी का दर्द, गर्दन का दर्द गायब हो जाता है। इसका तो नाम है रक्तमोक्षण श्रृंगी चिकित्सा। लीच, ये
इसको भी आज हम दिखा रहे हैं। इसके बारे में पूरा एक बार विधि विधान भी इसका पूरा बताएंगे, एक एक थेरापी का पूरा रहस्य भी बता रहे हैं। और एक एक थेरापी में जैसे हम कहते हैं ना, दक्षिण ध्रुव जहाँ कहीं नहीं कोई नहीं पहुँचा था, वहाँ साउथ पोल के ऊपर हमने झंडा गाड़ दिया। वहाँ अब हमारा प्रज्ञान जो है वो पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दे रहा है। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है मेरी बहन। देखो, अब मैंने मरकटासन तो बता दिया कमर के लिए, और भुजंगासन 2, और फिर जो कर सके अर्ध पवन मुक्तासन भी कर ले, एक पाद उत्तानासन भी कर ले ऐसे, ये सेतुबंध भी कर ले ऐसे, ये सब भी कमर के लिए बड़े ज़बरदस्त है। ऐसे कमर को उठा लिया, नीचे दबा दिया, इतना कर लेंगे तो कमर अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी। और ये वक्रासन और ये गोमुखासन, ये भी कमर के लिए, अब इसमें कमर की कुछ एक्सरसाइज होती है। यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब, और ये गोमुखासन तो जबरदस्त वात रोगों के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में जोड़ों का दर्द हो जाए, आर्थराइटिस हो जाए, कोई भी दर्द हो जाए, क्या देते हैं? पेन किलर, स्टीरॉइड, और अब बायोलॉजिकल का बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है जी। और एक इंजेक्शन कितने का? 25-50 हजार रुपए का। और आजकल तो जहाँ दर्द होता है वहीं सीधा स्टीरॉइड ठोक देते हैं, घुटने में दर्द है यहीं स्टीरॉइड लगा देंगे, और अंदर का बोलते हैं तुम्हारे वो पानी भर गया, उसको निकाल देते हैं पूरा अंदर से खोखला, स्टीरॉइड डाल करके फिर हड्डियां बैठ जाती हैं। कितनी मूर्खता। और वैसे भी स्वामी जी, अगर दर्द तो महसूस होगा तभी उसका निवारण करने के लिए योग अभ्यास किया जाएगा। शिलाजीत में, गूगल में। जी बिल्कुल। और अगर पेन किलर ही खाते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा दर्द कहाँ हो रहा है, तो धीरे धीरे कहते हैं ना, जख्म नासूर बन जाता है। खासतौर पर हड्डियों के रोग में तो ये बहुत आम देखा गया है। जिनको सर्वाइकल की परेशानी थी और वो पेन किलर लेते रहे, उनकी सर्वाइकल की परेशानी और बढ़ गई। स्वामी जी, कॉलर लगाकर लोगों को ना चलना पड़े, इसके लिए केवल गर्दन के लिए अगर हम बात करें तो कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए जिससे गर्दन ठीक रहे? हाँ, ये गर्दन के लिए गोमुखासन तो एक हो गया, ये गर्दन के लिए भी अच्छा है, गर्दन के लिए, कंधे के लिए। और इसके लिए ना ये 5 अभ्यास छोटे छोटे करने हैं ऐसे। गर्दन के लिए दर्द, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कॉलर लगा के चलते हैं, जो कूतरों के उस पर लगाया करते थे, कुत्ते के पट्टा बांधते ना गर्दन पे ऐसे, तो बड़ा बेकार लगता है। और एक तो घर में जो टीवी है ना, टीवी को थोड़ा ऊपर रखे। आज से 30 साल पहले एक आदमी आया ज्वालापुर का, यहीं हरिद्वार का, बोले जी मेरे गर्दन में दर्द है। मैंने कहा योग कर ले। बोले योग तो नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसा करते रहे, टीवी का है। बोले जी सामने लगा हुआ। मैंने कहा ऐसा टीवी का जो हाइट है वो छत के साथ में लगा दे ऊपर। तो यूँ लगा के उसे टीवी देखा। 1 सप्ताह बाद मुझे मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया, सच्ची बता रहा हूँ। तो टीवी जो है वो ऊपर लगा करके देखे। दूसरा, ऐसे गर्दन थोड़ा पीछे झुका दे, जब ऐसे बैठते हैं ना तो तख्त के ऊपर गर्दन ऐसे झुका दे, ये ऐसे 2 मिनट तक कर लेना ये। और छोटे छोटे उपाय हैं। फिर ये ऐसे, ये दूसरा ऐसे, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और फिर ये गर्दन और कंधों के अंदर मूवमेंट ऐसे 5, 6, 7 ऐसे। अब ये उपाय करने से और ये पॉइंट दबा लें, ये बड़ा जबरदस्त है। तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीड, पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, और बहुत कुछ हमने बना रखा है पीडानिल तेल से लेकर के। और एक अब ये पहले तो स्प्रे बनाया था हमने मुंह, और इनसे मुंह का बाप है ये। तो स्वामी जी, आप जो जहां भी लगाओ ना, कोने में दर्द है, औषधि बता रहे हैं, ऐसे लगा दो, जो उपाय बता रहे हैं। एक पीड़ा ऐसी है जो खास तौर पे देखने को मिलती है हमारे प्लेयर्स में। आम लोगों में तो दिखती है, पता नहीं लगता है, लेकिन प्लेयर्स जब इसके बारे में बताते हैं तब जाके लोगों को पता लगा, अच्छा टेनिस एल्बो भी एक बीमारी है, ना कि कोई खेल है। पहले तो लगा था कि टेनिस एल्बो भी कोई खेल होगा। ऑफिस में अक्सर लोग बैंड बांध कर नजर आते थे, तो हमें लगता था कि शायद
खेल कर आ रहे हैं इसलिए बांध के रखा हुआ है। बाद में पता लगा ये तो एक अपने आप में एक अच्छी खासी बीमारी है और कोहनी का मूवमेंट नॉर्मल करने के लिए स्वामी जी क्या क्या उपाय कर सकते हैं और ये टेनिस एल्बो से कैसे बचे रह सकते हैं? देखो टेनिस एल्बो, मैंने बोला टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द और एड़ी का दर्द, वात कंटक, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें एक तो श्रृंगी लगवाएं एक ही दिन में। श्रृंगी चिकित्सा से, इसको कहते हैं आयुर्वेद में रक्त मोक्षण। क्या नाम है, जोर से बोलो, रक्त मोक्षण। और फिर इसके ऊपर ये देखो, ये ऐसे घुमा लें इससे। फिर एक उपाय, ये जो ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ना, दर्द तो बहुत होता है, ऐसे करें। अब ये उपाय जितना हो जाए उतना कर लें। फिर क्या करें, फिर ये जो पीछे के चैनल है ना, ये दबाएं। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गुल जनरल पेन के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए बोला था। इसमें योगराज, महायोगराज गुग्गुल और ले लें, ऑर्थोग्रिड ले लें और ऑर्थो केयर ये लें। और थोड़े दिन जिनको भी ये वात रोग है, वात के कारण से होता है, फिर कहते हैं कुछ ये नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो ये नस नाड़ियों को ठीक करने के लिए पीछे के जो चैनल है ना, ये सारे चैनल दबाए, 1 2 3 4 5, इधर से ये यहाँ तक ऐसे, ये सारे चैनल यहाँ से दबाते हुए और ऐसे ऐसे पीछे तक आ जाएं, यहाँ तक ऐसे ऐसे। तो ये पूरे चैनल ऐसे, पूरे ऐसे ऐसे यहाँ से शुरू करके पीछे तक आए, यहाँ से शुरू करके, और इससे पूरा ये दर्द गायब हो जाता है। और इसके ऊपर ये जैसे मैंने अभी पीडानिल स्प्रे, पीडानिल जो है पूरा रोलर जो है ये उसके ऊपर घुमा करके दिखाया, पीडानिल रोल ऑन। और ऐसे ही उसके ऊपर ये पीडानिल ऑइंटमेंट है और ये सारी चीज़ें जो आज हम तेल है, तेल की मसाज करें। और इसके ऊपर पीडानिल तेल या पीडानिल स्प्रे या पीडानिल रोल ऑन करके फिर इसको ऐसे गर्म कपड़े से, आजकल पट्टी आती है उससे बांध दें। रात को छोड़ दें, सुबह तक गायब मिलेगा। रात को छोड़ दें, सुबह तक गायब मिलेगा। सुन रहे हो, ये दर्द कोहनी का बड़ा खतरनाक होता है, नहीं तो लोगों से फिर काम ही नहीं होता। ऐसे ही सेम दर्द जो कोहनी में होता है, ये कंधे में भी हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं। तो उसके लिए एक एक अभ्यास को 100 बार करा देते हैं। पहले तो इतना ही घूमता उनका, फिर धीरे धीरे पूरा घूमने लगता है। जिनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे ये भाई हमारा लेटा है, पहले इसके हाथ जो है वो खुलते ही नहीं थे, अब हाथ अब हिलने लग गए। लगा दिया रे इसने हाथ। पहले क्या कहाँ रहते थे? पहले 6 अंगड़ आगने थे जी, 6 ये इतनी यहाँ, और अब यो लग गया गुरुजी। क्या बात, ज्यादा मत खींचिए रे ना जी। और हाथ के क्या हाल थे? हाथ के तो अब कुछ भी नहीं, ये उंगली मुड़न लग रही थी बहुत, ये उंगली नु होती अन्नू होगी, देखो। हाँ, पहले अंगुलियां भी मुड़ नहीं रही थी, शुद्धि होगी गुरुजी। बहुत ही 1000 बार किया कर। कहाँ तक आया है? मैं मुजफ्फरनगर से। हाँ, थारी भाषा ही बता रही है, इंग है आया। और गुरुजी एक संकल्प और लेकर जाऊंगा मैं इससे। हाँ। एक नया काम समझ लो या पुराना, मैं मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं उसकी शादी करूंगा मुजफ्फरनगर। इस जो रविवार है इसमें लड़की देखने जाएंगे। इस रविवार शादी में क्या करेगा? शादी में मैं लड़की को, जो ये लड़का लड़की हनीमून मनाने गोवा ये कहीं जाते हैं, मैं कहूँगा मगर उसे अपनी बहू को लेकर बाबा जी योगराम जाना। और गुरुजी उसने चाउमीन बर्गर मोमोज खा रखे, गाड़ी की धुलाई करवा ला। ये भी अच्छी एडवाइस है। यहाँ पर भी योग ही होगा स्वामी जी। ये काम ठीक है। अच्छा स्वामी जी, एक और परेशानी का जिक्र कर लेते हैं। तो अब ये हनीमून केंद्र भी होने वाला ना, वहाँ भी पैसे खर्च करे, स्वस्थ जीवन की शुरुआत भी होगी स्वामी जी। बर्बाद हो स्वस्थ सेहतमंद जीवन की शुरुआत आदमी बड़ा समझदार है, योग के तो साथ। 100 बार करिए भाई साहब। स्वामी जी, एक और परेशानी का जिक्र कर लेते हैं। प्रवीण प्रजापति, प्रजाप तेरी ठीक चलेगी। ठीक है स्वामी जी, देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें तुरंत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। जब ऐसी नौबत आ गई है तो इसके लिए अब क्या करें कि ये आंकड़ा बढ़े ना घटे और घुटनों की जो तकलीफ है, नी रिप्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े, घुटनों की तकलीफ दूर हो जाए, इसके लिए भी योगाभ्यास करवा दीजिए। देखो, घुटनों के लिए एक तो ये ऐसे अभ्यास करें, ऐसे ऐसे
ऐसे आगे पीछे ऐसे खींचे, ऐसे खींचा, ऐसे छोड़ा। है तो छोटा सा अभ्यास, अब है तो ये बात छोटी सी, लेकिन इसके ऊपर ध्यान कम दे लोग। ऐसे ऐसे, और सीधे चलने के अलावा उल्टे भी चला करो। एक तो ये अभ्यास, एक फिर ये आगे पीछे दबाने वाला ये अभ्यास, पैर घुमाने वाला अभ्यास, फिर खड़े होकर के पैरों को देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करना चाहिए, थोड़ा ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे। लोग घुटनों की एक्सरसाइज करते नहीं, घुटनों को ऐसे खींचना छोड़ना, ये ऐसे, ये घुटनों का कपालभाति जैसा होता है। घुटनों को खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, ऐसे। और एक जैसे उल्टा चलते हैं ना, ऐसे उल्टा चलना, ऐसे ये उल्टा चलना और उल्टा दौड़ना, फॉरवर्ड रनिंग, फॉरवर्ड वॉकिंग के साथ साथ बैक वॉकिंग, ये बड़ी अच्छी है। तो ये घुटने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो घुटने को, बाकी तो हम रोज़ ही कह रहे हैं कि 10 बार सूर्य नमस्कार करो, 10 बार दंड बैठक लगाओ, शुरू से लगाते रहोगे तो 100 साल तक गोडे खराब नहीं होंगे। 10-20 बार कर लो कोई। अब वो गामा पहलवान के वो तो 3000 बार 5000 बार किया करता था दंड और बैठक। तो वैसे लेकिन वैसे स्वामी नहीं जी कह रहा हमने हूं। तमाम दंड बैठक देखो, लगा अति ली, सर्वत्र वर्जय, सभी लेकिन थोड़ा योग थोड़ा अभ्यास सब कर करो। लिए, लेकिन अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो फिर क्या हो? क्योंकि ज्यादातर लोग तो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, कार में बैठते हैं, सीधे ऑफिस के अंदर उतरते हैं, हमेशा सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं। तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इनकी कमी शाकाहारियों को तो एक तो दूध का सेवन पूरा करना चाहिए। तो डी के साथ B12, कैल्शियम और फास्फोरस, इनकी कमी। और ये शरीर में हजम नहीं होते, फिर कुछ भी खाते पीते हैं तो प्रोटीन और ये सारी चीज़ें हजम ना होने से भी कार्टिलेज घिस जाती है, हड्डियां फिर एक दूसरे से टकराने लगती है। हमने हड्डियों के को सेल्स को, कार्टिलेज के सेल्स को रिजुविनेट किया पीडानिल गोल्ड से। तो पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और ये ऑर्थो केयर, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये तो ज़रूर लें। विटामिन डी और B12 के लिए हमने नेचुरल लाइकिन से बना हुआ ये भी सब दिया हुआ है। क्योंकि जो सिंथेटिक चीज़ें हम खाते हैं, सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं, वो ब्लड में टेस्ट कराते हो तो लगता है हमारा तो पूरा हो गया विटामिन डी, B12, लेकिन हड्डी वैसे ही कीर्तन कर रही है। तो उसके लिए एक तो धूप में बैठा करें, एक न्यूट्रिला का लाइकिन से बना हुआ नेचुरल जो है विटामिन डी लिया करें, और दूध में हल्दी शिलाजीत, तो फिर सारी विटामिन की पूर्ति हो जाती है। और यदि ऊँटनी का दूध पी लिया तो ऊँटनी का दूध आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि वो ऐसे तत्व खाता है राजस्थान में जो कि डायबिटीज़ के लिए औषधि होती है, ऐसी औषधियाँ खाता है, और आर्थराइटिस वाली चीज़ों को खाता है वो, जो आर्थराइटिस को दूर करती हैं। तो ऊँटनी का दूध ये आर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। और साथ में धूप में बैठ के प्राणायाम जरूर करें। स्वामी जी, आपने प्राणायाम का जिक्र कर दिया है, तो एक सेशन कर ही लेते हैं कि हड्डियों के लिए जो तमाम योगाभ्यास और आयुर्वेद के अलावा ये प्राणायाम का एक सेशन हो जाए, ताकि हड्डियां प्राणायाम के जरिए भी तंदुरुस्त रहें और इस पर भी आर्थराइटिस का कोई भी असर ना पड़े। कीर्तन ना करें, कीर्तन ना करें, ये वर्ड भी सही। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। यदि ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो हड्डियां गलने लगेंगी, सड़ने लगेंगी, इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ कम होगा, उनमें एजिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, डिजनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उनको रिजुविनेट करने के लिए हड्डियाँ कीर्तन ना करें, खटपट ना करें अंदर से, और घिसे नहीं कहीं से। अब किसी की हड्डी बढ़ जाती है, एड़ी की हड्डी, घुटने की हड्डी, किसी की यहाँ हड्डी बढ़ जाती है, किसी की घिस जाती है, दब जाती है, ये हालात रहती है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल वाला प्रयोग तो भूलेंगे नहीं। 1 चम्मच सुबह उठ करके नारियल का तेल, तिल का तेल, गाय का या भैंस का घी और या बटर, इसका सेवन करेंगे, और खाली पेट। और साथ में अश्वगंधा, शतावर, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये जो गूंद रखा हुआ है ना, या गूंद, ये गूंद को भून करके रख लो और मिक्सी में गर्म पानी में घोल करके पी लो। गर्म पानी में घोल कर 1 चम्मच शहद मिला करके, या हमने आजकल खजूर का भी आपको वो दे रखा है, सिरप दे रखा है, खजूर, या उसमें गुड़, शक्कर, चीनी नहीं मिलाना, चीनी हड्डियों को खराब करती है। गुड़, शक्कर या उसमें खजूर मिला करके, मुनक्का, अंजीर मिला करके गोंद को भून कर रख लो। गाय के घी में हल्का सा भूनो, फूल जाता है। फिर गरम
गर्म पानी डालना, ठंडा नहीं, गर्म पानी में डाल करके उसका पानी बन जाता है। राजस्थान में पीते हैं। मेरे को बताया वहाँ के मारवाड़ी लोगों ने, बोला बाबा जी जापा पियोगे? मैंने कहा मेरे को जापा हो रखा। जापा कब लोग समझते हैं? डिलीवरी के बाद। अच्छा स्वामी जी, अब देखिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक हम आगे बढ़ चुके हैं। समय कैसे तेजी से निकलता जाता है, एक एहसास ही नहीं होता। योगाभ्यास में इतना आनंद आता है। तो स्वामी जी, हम आगे आपसे आज का रामबाण टिप लें, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि दर्शकों को कल आप क्या सिखाने वाले हैं। लोगों के खाने की थाली में किस किस चीज की हुई है कमी? उल्टा सीधा खाने से पाचन खराब, गैस एसिडिटी से सिरदर्द हुआ खतरनाक, 150 तरीके के हेडेक के लिए और कौन सी बीमारी है जिम्मेदार? यौगिक क्लास में जानिए रोगों के नाम, जिसका स्वामी रामदेव बताएंगे परफेक्ट उपचार। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे ये शो देखना कतई ना भूलें और तमाम परेशानियों के उपाय आप योग गुरु स्वामी रामदेव से जानें। स्वामी जी, अब बारी आ गई है आपके आज के रामबाण टिप की। पोटली मसाज क्या घर पे किया जा सकता है? अगर हाँ तो फिर ये कैसे होगा? 2 तरह की पोटली है। एक तो गीली पोटली, जो हमारे प्रजापति भाई, क्या नाम बताया? प्रवीण प्रजापति के लिए जोरदार ताली बजाओ। गांव का आदमी लेकिन बड़ा सीधा पादरा, देसी आदमी लेकिन देसी उपचार से ठीक हो गया। हाँ देखो, अभी तक तेरी गठिया से गठड़ी से बन जाती है। 10 साल और अब ये गठड़ी हमने बांध रखी है। ले जाना, अब ऐसा ने दे दियो है। ठीक है ना, अब आज ही दे देंगे तेरे को। और इसको घर में भी कैसे बनाना? ये अरंड के पत्ते, सहजना के पत्ते, अदरक, लहसुन एक कड़ीवाड़ा भी आओ मोटा मोटा सा हमारे पास, तो एक और वो पूरा का पूरा भी ले सको। इसको डाल करके और ऐसे कूट दिया यूं। अब ये सारी चीजें यूं डाली, इसमें अदरक भी डाला, ये सारे कूट दिए, सारे कूट काट के, और फिर ये हम नारियल, इसका अरंड का तेल भी देते, पिड़ांतक तेल भी देते हैं। ये तेल डाल लिया। अब ये तेल डाल करके, ये नारियल जैसे इसके अंदर ये उसका तेल डाला है, ये तेल है अरंड का, थोड़ा चिकना चिकना सा होता है। अब ये तेल में ये सारी चीजें डाल करके, छेद करके, गांव की भाषा में सारी चीजें छेद करके, कूट करके, और फिर इसके अंदर ये डाल के, कोई बात नहीं, हाँ, और इसमें फिर ये इसको सेक देते हैं पूरा। जब ऐसा ये पूरा का पूरा ये तेल में, फिर ये पोटली बनेगी जोरदार इसकी, और इसमें सारे पत्ते और ये सारी चीजें डाल करके, और फिर इसके द्वारा ये तैयार होगा। एक तो ये सेक पोटली जो तेरी हो रही, और दूसरा इधर ये रेता है, इसमें बाड़ू रेता है, इसमें ये अजवाइन है, इसमें ये मेथी है, और इसमें बला है, और ये सेंधा नमक है। इन सबको डाल करके और गर्म कर लेते हैं। और ये ड्राई पोटली है, ये ड्राई पोटली है, और ये गीली वाली पोटली है। और इससे जब जहाँ दर्द होता है वहाँ करते हैं ना, तो सारा दर्द खींच लेती है। तो ये, और इसमें जब ऐसा करते हैं ना, तो फिर दर्द नहीं रह सकता। तो इसमें हल्दी, अदरक, अरंड, निर्गुंडी, और ये जो कनेर के पत्ते, फिर जो है इसके अंदर ये भांग धतूरा, ये खाने की चीज नहीं है। और ये जो है ये अमरबेल, ये सारी चीजें एक साथ डाल करके इसकी स्वामी जी भांग खा लेंगे तो दर्द महसूस नहीं होगा, और लगा लेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।